बोला खुशी की तलाश दुख का सबसे बड़ा कारण है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितना बेहतरीन जीवन जी रहे हैं, हम कितने अच्छे कार्य कर रहे हैं, हमारी नीयत कैसी है। देखो, हम सबको खुश नहीं रख सकते। हमेशा ऐसे लोग मिलेंगे जो हमारा बुरा भी चाहने वाले मिलेंगे, ऐसे लोग भी मिलेंगे जो हमारी मौत की कामना करेंगे। हम कई बार क्या होता है कि जब भी कोई कार्य करते हैं, कितना भी अच्छा कार्य करते हैं, हम दूसरों से इजाजत लेना, उनकी सहमति लेना, उनकी प्रशंसा पाना, ये हमारा स्वभाव है, हमारी नियति है। और ये भी सच है कि बाहरी हालात हमेशा 100% हमारे अनुकूल नहीं होते हैं, और हमारी खुशी केवल हमारे नियंत्रण में है, दूसरों के नियंत्रण में नहीं है। बोला सोचो तो ख्वाब है जिंदगी, पढ़ो तो किताब है जिंदगी, सुनो तो ज्ञान है जिंदगी, और मुस्कुराते रहो तो बड़ी आसान है जिंदगी। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो बहुत अच्छी अपडेट तो खैर यही कहेंगे कि भाई जो जेबीटी के जो साथी हैं जिन्होंने एग्जाम दिया था, ठीक है, तो लगातार रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। भाई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की लिस्ट कब आएगी। जिन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया है, बहुत अच्छा प्रयास का मतलब ये है कि उन्होंने बहुत अच्छे जो मार्क्स अचीव किए हैं, ठीक है, तो बहुत लंबे समय बाद जो भर्ती आई थी, तो जाहिर सी बात है कि लगातार हम इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये अपेक्षा करते हैं कि भाई हमारा बहुत जल्दी रिजल्ट आए, हमारा सिलेक्शन हो, ठीक है, ताकि हमारी बेरोजगारी का जो ये आलम है ये खत्म हो। तो इसी के ऊपर एक छोटी सी वीडियो है। एक तो सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि एक तो व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका नंबर मैं कई बार लिखता हूँ इसमें भी, और टेलीग्राम ज्वाइन करें, उसमें छोटी बड़ी सारी जितनी भी खबर है वहाँ मैं सेंड करता रहता हूँ। और बिना पैसे का सब्सक्राइब है, यदि अच्छी वीडियो लगे तो आप सब्सक्राइब जरूर करना। देखो, बात करें HSSC जो जेबीटी मेवात कैडर का जो रिजल्ट है 1456 का, ठीक है, उसका डीवी और रिजल्ट के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। आखिर कब तक ये रिजल्ट नहीं आ रहा भाई, आखिर कब तक हम इंतजार करें, ठीक है, और ऐसा करें तो संभवतः का मतलब भाई पॉसिबिलिटी है कि यदि वास्तव में ऐसा करें तो हो सकता है कि रिजल्ट हमारा थोड़ा सा जल्दी आए। वो कैसा करें इस पर थोड़ी सी डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ एक साथियों के कमेंट्स कि भाई मेरे EWS में 69 है, मेरे SC में 66 है या 70 है, तो थोड़ा सा कट ऑफ पहले भी मैंने बताई थी, थोड़ा सा और भी हल्का सा डिस्कस करेंगे कट ऑफ में भी। रेस्ट ऑफ हरियाणा की जो 4000 प्लस की भर्ती है, ऐसे भी साथी हैं जिनके यहाँ स्कोर कम बना है, तो मेरे जानकार हैं, कई बार पूछते हैं कि भाई अब वास्तव में क्या भर्ती आएगी। तो 4000 प्लस की भर्ती आएगी, श्योर एंड सर्टेन आएगी, उसका भी कुछ क्या कारण है उसमें भी थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद कुछ एक साथी ऐसे हैं जिनका स्कोर कम बना, तो वो सोचते हैं, चाहते हैं कि भैया HKRN के जो हमारे जेबीटी के शॉर्ट लिस्ट के मैसेज आए, ताकि कहीं न कहीं हमारी कुछ तो बुनियादी चीज़ें हैं जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, कहीं न कहीं तो हमें कुछ ऐसा कार्य मिले कि भाई हम थोड़ा सा हम पैसे कमाएं, थोड़ा सा जिम्मेदार बच्चे भी हैं, क्योंकि सभी को पता है हरियाणा प्रदेश तो मध्यम वर्गीय या गरीब परिवार ही होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो कहीं न कहीं वो भी इसका इंतजार कर रहे हैं, उस पर भी डिस्कस करेंगे। और मार्च में सभी को पता है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड DSSB, KVS और NVS की भी जेबीटी पदों पर भर्ती आएंगी, ठीक है। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन जो भी बात करेंगे टू द पॉइंट बात करेंगे। देखो, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि वे लगभग 30-35 हज़ार बच्चों ने एग्जाम दिया था, ठीक है, वो दूसरी बात है। 1456 वैकेंसी हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं 12 साल के बाद में, भाई कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है, कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने केवल एग्जाम दिया है, ठीक है। तो अच्छा, एक और मैं आपको बताता हूँ कि कुछ तो बच्चे जो तनाव ले रहे हैं वो इस बात पे भी ले रहे हैं कि जो मर्जी कट ऑफ बताते हैं, भाई 75 से नीचे नहीं जाएगी, 80 ऊपर जाएगी, 85 जाएगी, ये है वो है। देखो, कट ऑफ जो होती है पहले तो इसी पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है, रिजल्ट के बारे में फिर बात करेंगे। कट ऑफ पे जैसे हम डिस्कस करें तो कट ऑफ में 5-7 ऐसे पॉइंट हैं जो इस पर डिपेंड है कि भाई कट ऑफ कैसे निर्धारित होती है, भाई कितना कंपटीशन है, एग्जाम देने वाले कितने कैंडिडेट हैं, पेपर का लेवल कैसा है, पैरेलल में कितनी भर्तियां चली हुई है, ठीक है। प्लस इसमें जो सबसे मेन होता है वो होता है कि जो कट ऑफ निर्धारित करता है उसके पास एक्सपीरियंस कितना है, उसने कितना अध्ययन किया है, इस पर कितना एक्सपीरियंस है, ठीक है।
तो ऐसे मन मर्जी से कट ऑफ नहीं बनाई जाती है कि भाई जो मर्जी कट ऑफ बना दी, 75 से नीचे जा ही नहीं सकती। अब देखो कट ऑफ निर्धारित कैसे होती है मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो जो ये जेबीटी का जो हमारा 28 सितंबर को जो एग्जाम हुआ था, इसमें सबसे मेन तो यही है कि हमें टाइम बहुत कम मिला था। सभी को पता है टाइम बहुत कम मिला था, 1 महीने का लगभग, और सब्जेक्ट हमारे 15। तो इतनी आसानी से हो सकता है कि लंबी तैयारी वाले बच्चे हैं जो बहुत अच्छी तैयारी प्रयास कर रहे हैं तो वो तो अच्छा स्कोर करेंगे, निसंदेह उनकी बात नहीं हो रही। लेकिन ऑल ओवर यदि हम एवरेज बात करते हैं तो टाइम बहुत कम था। एक कहें कि भाई जैसे असमंजस की स्थिति थी, ठीक है। असमंजस कैसे कह सकते हो, असमंजस ऐसे कह सकते हैं कि संशय ये था कि भाई पता नहीं एग्जाम होगा, एडमिट कार्ड मिलेंगे या नहीं, चलो ये भी माइनर बात, इसको भी छोड़ दो। जो मेन था वो ये था कि देखो जब भी हम एग्जाम देते हैं तो सभी को पता है कि भाई 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सभी के गलत होते हैं, कंफ्यूज होता है। देखो जो एग्जाम देते हैं तो सभी को पता है हमारा जो 1/3 हिस्सा कम काम करेगा, 2/3 हिस्सा ही काम करता है। जो जो समय निकलता जाएगा, जो जो हम कंसंट्रेट होते जाएंगे तो फिर 100% काम करता है। पर समय इतना पर्याप्त नहीं होता है, थोड़ा समय होता है कंपटीशन में। आजकल के कंपटीशन में समय कम होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत से ऐसे लेंथी क्वेश्चन आते हैं, मैथ के आ गए, रीजनिंग के आ गए, तो कहीं के उसमें थोड़ा सा समय लगता है। एक देखो मैं और बताता हूँ आपको कि इसकी मेनली तो रिवाइज जो आंसर की है ना वो वास्तव में आनी चाहिए, क्योंकि रिवाइज आंसर की आने का मतलब ये है कि जो अपने 76 नंबर बता रहा है, हो सकता है वो 2-3 क्वेश्चन जो कंफ्यूजन के वो सही सोच रहा होगा मेरे सही है गलत है। तो कहीं कहीं हम आशा यदि करते हैं, जीवन एक आशा के सहारे चलता है, तो हम उनको सही मान के ये सोचते हैं कि भाई 75 प्लस 76 78 ऐसे मानते हैं। तो लगभग HSSC की सभी भर्तियों की रिवाइज आंसर की आई है, तो इसकी भी आनी चाहिए थी, अब तक आ जानी चाहिए थी, पर चलो नहीं आई, छोड़ो इस बात को। अब हम बात करें, देखो मेन जो बात है, अब जो ग्रुप नंबर 56 स्थान है, ग्रुप नंबर 56 स्थान हरियाणा पुलिस है, ग्रुप 1 2 जो जितने भी 24,000 का जो रिजल्ट आया था, तो इनमें भी तैयारी करने वाले बच्चे मेवात में जाने की बजाय यहीं रहेंगे और यहीं उन्होंने ज्वाइन कर लिया। चूंकि एक लगातार चर्चा चल रही है कि भाई ये रिवाइज होगा, ये वो बाहर आएंगे, बच्चे बाहर निकलेंगे, एग्जाम दोबारा होगा, तो इस तरह का कुछ नहीं होने वाला है। कुछ एक थोड़ा सा परिमार्जन होगा, थोड़ा सा उसमें संशोधन होगा, थोड़ा सा उसमें इन आउट हो सकते हैं, पर वो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 25,000 का जो रिजल्ट आया था, यहाँ इन्होंने जेबीटी का एग्जाम दिया था, श्योर एंड सर्टेन इनके बहुत अच्छे नंबर है, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें तो केवीएस का जो रिजल्ट आया है, तो केवीएस के रिजल्ट के बाद में बहुत से ऐसे बच्चे जिन्होंने जेबीटी में बहुत अच्छा स्कोर किया और वो केवीएस में चले गए। उसके बाद बात करें, बहुत सी ऐसी टीजीटी की वेटिंग लिस्ट आई है, बहुत सी ऐसी टीजीटी वेटिंग लिस्ट आई है, ठीक है। संस्कृत की आई, कल भी एक संस्कृत की लिस्ट आई है, और भी इंग्लिश की आई है, संस्कृत की पुरानी भर्तियों की। तो उन्होंने ये एग्जाम भी दिया हुआ है, क्योंकि जो बच्चा जेबीटी करता है वो बीएड भी कर लेता है, क्योंकि समय रहता है, इस दिशा में प्रयास कर रहा है। अच्छा, सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा चंडीगढ़ की जो फिलहाल ज्वाइनिंग चल रही है, तो कोई भी बच्चा जो बहुत अच्छा स्कोर जिसने जेबीटी में यहाँ किया है, तो वो मेवात की बजाय चंडीगढ़ जाना ही पसंद करेगा, पसंद नहीं जाएगा ही जाएगा, श्योर एंड सर्टेन जाएगा, ठीक है। वहाँ टीजीटी पीजीटी की बहुत सी भर्तियां हुई। सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा 3069 पदों पर जो पीजीटी की भर्तियां चली हुई हैं, तो जिसने जेबीटी किया है उसने मास्टर डिग्री कंफर्म की है, क्योंकि जब तक हमें नौकरी नहीं मिलती तो हम क्या करते हैं, अपनी शिक्षा को पूरी करते रहते हैं। जैसे मैंने जेबीटी कर लिया, मैं सोचूंगा यार बीएड कर ले, फिर सोचूंगा चलो मास्टर डिग्री, तो इस तरह से मास्टर डिग्री भी उसने, तो 3069 पदों पे बहुत बड़े पदों पर ये भर्ती है, तो इसमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। जेबीटी का जो टॉप स्कोरर बच्चे वो यहाँ सेट हो जाएंगे, ठीक है। इनके रिजल्ट बार बार आ रहे हैं, टीजीटी की वेटिंग लिस्ट में आने वाली है। उसके बाद अगर बात करें तो ये जो 25,000 का जो रिजल्ट आया था, 25,000 का जो रिजल्ट आया था, यहाँ भी वेटिंग लिस्ट आएगी, ठीक है। तो वेटिंग लिस्ट आएगी तो कुछ न कुछ लोकल की वजह से वो मेवात जाना पसंद नहीं करेंगे। उसके बाद यदि बात करें, अब देखो, अब बात करें हम कि भाई इतनी चीजें होंगी, तो ये पैरेलल में कोई चीज जब चली हुई है तो जाहिर सी बात है कि जो बच्चे यहाँ सिलेक्शन ले रहे हैं, वेरियस प्रकार के डिपार्टमेंट में सिलेक्शन ले रहे हैं, तो उन्होंने जेबीटी का तो एग्जाम दिया है, तो ये जो कट ऑफ बताते हैं 75, 80, 82, 78, तो एक बार अगर उनसे पूछा जाए कि भाई आप क्या वास्तव में आपने भी किसी एग्जाम में 77, 78, 75 नंबर लिए हैं, ऐसे नहीं बताई जाती कट ऑफ। हाँ, कट ऑफ आई जाएगी, क्योंकि 12 साल के बाद भर्ती आई है, 1456 पद हैं, तो जाहिर सी बात है 75 प्लस तो कट ऑफ जानी है। लेकिन ये इतनी चीजें होने के बाद में ये कट ऑफ पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। अब जैसे जेबीटी, चंडीगढ़ जेबीटी की अब ज्वाइनिंग है, तो जेबीटी जिन्होंने चंडीगढ़ में ज्वाइन किया है या वहाँ अच्छा स्कोर किया है, तो जाहिर सी बात है यहाँ तो एग्जाम दिया है।
तो इन चीज़ों को फर्क पड़ने वाला है। बात करें कि भाई आपका रिजल्ट वास्तव में तैयार है, निसंदेह आपका रिजल्ट तैयार है, क्योंकि बार बार जब बच्चे माननीय चेयरमैन साहब से मिलते हैं तो वो हमेशा आश्वस्त करते हैं, आश्वासन देते हैं कि भाई आपका रिजल्ट बहुत, ये प्रक्रिया प्रोसीजर जो है ये जारी है, आपका रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा। क्योंकि मैंने पहले आपको बताया था कि भाई 1 अप्रैल यानी कि नए सेशन तक तो आपकी ज्वाइनिंग श्योर एंड सर्टेन है। बीच में क्या बच गया, 1 मार्च बच गया, तो आपका रिजल्ट हो सकता है कि फरवरी लास्ट तक या कभी भी आ सकता है, पर मार्च में तो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन श्योर एंड सर्टेन होगा। तो ज़्यादा पैनिक ना ले, ज़्यादा तनाव ना ले इस बात का कि भाई रिजल्ट जब भी कमेंट्स देखते हैं तो रिजल्ट, कोई भी वीडियो बनाए तो पीछे कमेंट्स में जेबीटी रिजल्ट, तो जेबीटी रिजल्ट आपका बिल्कुल तैयार है और आपकी कट ऑफ रियली नीचे जाएगी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जर्नल में डीबी तो पहले होगा 4 से 5 गुना का, लेकिन जिसके जर्नल में 75 क्वेश्चन कह रहा हूँ, वो नंबर नहीं कह रहा, क्वेश्चन 75 क्वेश्चन जिसके ठीक है, श्योर एंड सर्टेन, आप अपना रिजल्ट आए जब देख लेना। मैं वीडियो में छोड़ूंगा नहीं, बनाता रहूंगा, तो मैं आपको जब भी बताऊंगा कि आपकी जर्नल की 75 जिसके क्वेश्चन ठीक है, कंफर्म उसका सिलेक्शन होगा। डीबी तो होगा ही होगा, 4-5 नंबर नीचे से हो जाएगा डीबी तो। और जो ईडब्ल्यूएस की बात करूं या मैं ओबीसी की बात करूं तो आप देख लेना, इसमें जेबीटी में किसी प्रकार का कोई केस नहीं है, ना कोई पुरानी सर्टिफिकेट का है, ना कोई इस तरह का कुछ भी, कोई चक्कर नहीं है, केवल रिजल्ट ही आना है तुम्हारा। हो सकता है इसके 2 ही कारण मैंने कल भी पिछली वीडियो में बताया था। एक तो भाई नए सेशन में आपको ले जाना चाहते हैं भाई नए सेशन तक, और दूसरा है कि भाई एचएसएससी का शेड्यूल बीजी शेड्यूल है, बहुत से ज़्यादा केस चले हुए हैं, हर भर्ती पे 5-5, 7-7 केस हैं, ठीक है। तो इसमें आपको जिसके 73 क्वेश्चन ठीक है, देख लेना आप, कंफर्म उसका सिलेक्शन होगा। डीबी तो 4-5 नंबर पहले हो जाए। एससी की यदि मैं बात करूं तो 71 बिल्कुल सेफ है, ठीक है। तो ये आपकी कट ऑफ, इसमें डीबी भी होगा और सिलेक्शन। डीबी की तो ये लगा लो कि भाई 4 से 5-7 नंबर नीचे वाले को ही बुलाया जाएगा, क्योंकि आप देखोगे ना तो डीबी जब होगा तो बहुत से बच्चे यहाँ आपको अपसेंट मिलेंगे, अनुपस्थित मिलेंगे। और वो अनुपस्थित क्यों मिलेंगे, इसका मेजर रीजन मैंने आपको बता ही दिया, बहुत सी पैरेलल भर्तियां इसके साथ हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई क्या वास्तव में रेस्ट ऑफ हरियाणा की भर्ती आएगी, श्योर एंड सर्टेन आएगी, ये भी मैंने बता दिया था। इसका भी कारण ये है कि एक तो 2025 में मैक्सिमम स्तर पर रिटायरमेंट है, सेवानिवृत्ति जेबीटी अध्यापकों की बहुत अधिक है, प्लस इनका प्रमोशन है। जो जेबीटी के जो साथी हैं वो टीजीटी बनेंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि सारे बीएड मास्टर डिग्री ये तो सभी करते हैं, समय होता है तो वो करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कार्य नहीं है। तो ये आपकी, और मैक्सिमम स्तर पर आपकी जो है सीट वैकेंट है। देखो आपने देखा होगा कि जो विधानसभा सत्र चला हुआ था तो वहाँ मेवात से कोई विधायक ने भी कहा था कि भाई यहाँ अध्यापकों की कमी है, मैक्सिमम स्तर पर अध्यापकों की कमी, बच्चे ज़्यादा है। तो 7-8 हज़ार का तो डाटा है कि भाई इतने तो सीट वैकेंट है। बाकी धीरे धीरे और भी, ये तो पुराना डाटा है, अब तो और भी 2-4 हज़ार कैंडिडेट और फिर इसके साथ में रिटायरमेंट होंगे, तो एक बहुत बड़े स्तर पर यानी कि 4,000 प्लस की तो आपकी भर्ती लाजमी आनी है, श्योर एंड सर्टेन आनी है। एचकेआरएन में भी मैं आपको बताता हूँ थोड़ी सी वेरिफिकेशन चली हुई है। देखो कुछ एक साथी हैं जिनके यहाँ नंबर कम बने हैं, तो वो किसका इंतजार करेंगे, नई भर्ती का, रेस्ट ऑफ हरियाणा की भर्ती का, या फिर वो चाहते हैं कि भाई एचकेआरएन में हमारा सिलेक्शन हो जाए, ताकि जब तक नई भर्ती ना आए जब तक हम अपना प्रयास जारी रखें और फिर अच्छी पोस्ट पर हम सिलेक्शन ले लेंगे, तब तक हमें कुछ न कुछ तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम में ही सिलेक्शन हो जाए। तो आपके भी लगभग वेरिफिकेशन चली हुई थी, वो 2-3 प्रकार की वेरिफिकेशन मैंने पहले भी बताई थी आपकी। गाँव में चला हुआ एक तो परिवार पहचान पत्र की चली हुई है, ठीक है। उसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं नकली है या असली है, जिसके नकली होंगे उसका फॉर्म रिजेक्ट होगा। तो कहीं न कहीं जैसे इसका जो शॉर्ट लिस्ट का मैसेज ये भी आपको लगभग फरवरी लास्ट बताया हुआ है, हो सकता है मार्च में आए, लेकिन आएगा श्योर एंड सर्टेन। बात करें डीएसएसबी की, डीएसएसबी में लगभग 5,000 प्लस बहुत बड़ी स्तर पर भर्ती आएगी, क्योंकि पिछली 2024 में भर्ती नहीं आई थी, आनी चाहिए थी 2024 में। तो डीएसएसबी में भी जो डीओई है, एनडीएमसी है, एमसीडी है, तो उन तीनों को मिलाकर के 5,000 प्लस पर भर्ती आएगी। अपना प्रयास जारी रखिए, मार्च में कंफर्म आपका नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। केवीएस की केंद्रीय विद्यालय की भी बहुत जल्दी आपकी वैकेंसी आने वाली है। अभी एक स्पेशल एजुकेटर का भी केस चला हुआ था, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी। तो केवीएस के सारा टोटल टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों पर बहुत बड़े स्तर पर आपकी भर्ती आएगी, एनडीएस में भी आएगी, और यहाँ तक कि चंडीगढ़ शिक्षा विभाग में भी नया रिक्रूटमेंट आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। तो वेरियस जो संस्था है वो अपने अपने उसमें बहुत बड़े स्तर पर जेबीटी की आपकी भर्ती आने वाली है, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, सिर्फ देखो एक मैं और बात बताता हूँ कि देखो मैं कहूँ कि भाई सारे इकट्ठे होके वहाँ चलो, भाई कितना फायदा हो
हो सकता है फायदा हो ना हो। देख इस विषय पे मैं ना तो कभी वीडियो बनाता और ना मैं बहुत ज़्यादा इस विषय पे बोलता कि भाई आपको नहीं जाना चाहिए या जाना चाहिए, ठीक है। किस में जाने में फ़ायदा है, नहीं जाने में फ़ायदा है। हाँ, पर मैं तो ये कहूँगा कि यदि आप कोई अच्छी एप्लीकेशन, यदि आप विनम्र प्रार्थना करें माननीय चेयरमैन साहब से, सीएम साहब से, तो हो सकता है कि वो आपकी बातें संज्ञान में लें, आपकी बहुत जल्दी फिर आपका रिजल्ट आए। तो मैंने सोचा है कि भाई संभवतः यदि हम ऐसा करते हैं कि जैसे इस तरह की यदि जो आपका जो निवेदन है, आपकी जो प्रार्थना है, आपकी जो एप्लीकेशन है, यदि माननीय चेयरमैन साहब तक पहुंचाई जाए तो हो सकता है कि हमें बेनिफिट हो सकता है कि वहां जाने से बेनिफिट हो सकता है कि इस तरह की एप्लीकेशन से बेनिफिट हो। वो तो देखो बच्चे जो जिन्होंने मास्टर डिग्री की हुई है, जेबीटी, इतने डिग्री डिप्लोमा किए हुए हैं, तो वो तो कहीं के हमारे से ज़्यादा अभी जानकार हो रहे हैं, ज्ञानी है, ठीक है। तो एक अध्यापक ही परम ज्ञानी नहीं होता है, क्योंकि बच्चे वो कहते हैं ना, बोले सिर्फ अध्यापक शाम को पढ़ता है, बच्चे सुबह पढ़ते हैं। तो बच्चों में विशेषकर जो भावी अध्यापक है उनमें और हमारे जैसे अध्यापकों में ज़्यादा फर्क नहीं है। तो इस तरह की एप्लीकेशन देखो, जेबीटी एग्जाम देने वाले अभ्यर्थियों की विनम्र प्रार्थना है, मान ली ये पूरा नहीं है ना भाई, छोटी है भाई, कट गई ऊपर ना। माननीय चेयरमैन साहब से हम जेबीटी 1456 पदों पर एग्जाम देने वाले अभ्यर्थियों की विनम्र प्रार्थना है, इसमें गलत त्रुटियां हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, ये त्रुटियां ठीक करेंगे। विनम्र प्रार्थना है कि हमारा जेबीटी का परिणाम घोषित करके हमें अनुग्रहित करें। हम भावी अध्यापकगण इस राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देने के लिए बीए, बीएड, एमए, मास्टर डिग्री, एस्टेट, जेबीटी व अन्य डिप्लोमा और डिग्री करने में समय और ऊर्जा लगाते हुए हमने इस दिशा में प्रयास किया है। साथ ही 12 सालों का हमने लंबा इंतजार किया है, 12 सालों का लंबा इंतजार और मेहनत करते हुए समय व्यतीत किया है। बड़ी आशा के साथ जेबीटी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। आप मान्यवर अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं कि हरियाणा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है, जहां आर्थिक रूप से निम्न और मध्यम वर्गीय परिवार हैं, निवास करते हैं। और शिक्षा पूरी करने में कितना पैसा, समय और ऊर्जा लगती है, इसके साथ परीक्षा की तैयारी और 12 साल का लंबा इंतजार और उसके बाद रिजल्ट का इंतजार तो कहीं कहीं हमारे अंदर तनाव पैदा करता है। निसंदेह आपका कार्य सराहनीय है। बीजेपी सरकार के हरियाणा में आने से युवा वर्ग पढ़ाई में जुड़ गए हैं। बहुत से गरीब एवं योग्य बच्चों को रोजगार मिला है। साक्षात्कार जैसी बीमारी आपने खत्म कर दी है, इंटरव्यू आपने खत्म कर दिया है। आपसे हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है, हमारा जेबीटी का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड रिजल्ट शीघ्रता शीघ्र जारी करें। धन्यवाद। बहुदीय समस्त जेबीटी एग्जाम देने वाले अभ्यर्थी, इसको मैं बिल्कुल इसकी त्रुटियां दूर करके एक बढ़िया एप्लीकेशन बना के और फिर इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। तो यदि संभवतः आप वीडियो ना भेज के केवल ये एप्लीकेशन भी भेजे, इस तरह से थोड़ा सा जागरूक बने, तो संभवतः हमारा रिजल्ट थोड़ा सा और जल्दी आएगा। हालांकि रिजल्ट की आपको टेंशन नहीं लेनी है, अपना प्रयास जारी रखें। मार्च में बहुत से नोटिफिकेशन आएंगे और तैयारी करते रहें। देखो किसी के 1-2 नंबर कम भी रह जाते हैं, असफलता ही सफलता की कुंजी है। बार बार देखो, असफलता हमारी यह सिद्ध करती है कि हमने प्रयास पूरे जोर से नहीं किया, हमने जो प्रयास है वो पूरे जोर से नहीं किया। और वो कहते हैं ना, बोला परिणाम चाहे कैसा भी हो, परिणाम चाहे कैसा भी हो, हमारा प्रयास लाजवाब होना चाहिए। जो साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। राम राम।